प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक क्रय की व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले जीईएम पर केंद्रीय मंत्री का लेख साझा किया। प्रधानमंत्री 12 अगस्त को पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल प्रधानमंत्री ने व्यक्ति के जीवन को प्रकाशमान और उनके चरित्र का निर्माण करने वाले 8 आवश्यक गुणों को दर्शाने वाले संस्कार सुभाषितों को साझा किया। परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 392वीं रिपोर्ट पर प्रेस विज्ञप्ति। CARI ने नई दिल्ली में विस्तारित ओपीडी सुविधा का उद्घाटन किया है। आयुष ग्रिड का उद्देश्य आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू की गई आयुष ग्रिड परियोजना को आयुष सेक्टर के लिए एक व्यापक आईटी आधार के रूप में परिकल्पित किया गया। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा अनुसंधान, शिक्षा, दवा प्रशासन, क्षमता निर्माण और औषधि पौधों के क्षेत्र में सेवा वितरण को डिजिटल करना और पारदर्शिता, दक्षता और अनुशासन को सुदृढ़ करना है। आयुष मंत्रालय ने आयुष ग्रिड पहल के तहत आयुष अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली विकसित की है, जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अनुरूप है। सार्वजनिक स्वास्थ्य में रोग और प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा। आयुष मंत्रालय व्यापक जन जागरूकता के लिए सूचना, शिक्षा, संचार योजना के तहत आयुष चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा देने तथा और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए विभिन्न जागरूकता गतिविधियों और कार्यक्रमों का आयोजन करता है। देश में नए आयुष मेडिकल कॉलेजों की स्थापना। आयुष क्षेत्र की मजबूती हेतु फोकस क्षेत्र। केंद्रीय बजट 26-27 में आयुष क्षेत्र में मजबूत करने के फोकस क्षेत्र में साक्ष्य आधारित अनुसंधान, प्रशिक्षण, पारंपरिक चिकित्सा के लिए जागरूकता को बढ़ावा देने में जामनगर में WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल सेंटर मेडिसिन का उन्नयन, आयुष सहित देखभाल करने वाले को प्रशिक्षण, चिकित्सा मूल्य, पर्यटन में आयुष को शामिल करना, आयुष में उच्च स्तरीय प्रमाणन सुविधा को मजबूत करना शामिल है। आयुष प्रणालियों में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा। आयुष मंत्रालय वित्त वर्ष 2021-22 से आयुर्ज्ञान योजना नाम की केंद्रीय क्षेत्र की योजना लागू कर रहा है। आयुर्ज्ञान योजना में आयुष में अनुसंधान, नवाचार और आधुनिक बायोलॉजी इंटीग्रेटेड हेल्थ रिसर्च घटकों के तहत देश भर में योग्य संगठनों संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है। सहायता योजना के दिशा निर्देश के अनुरूप नियमों के अनुसार आयुष चिकित्सा प्रणाली क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रमाण जुटाने, उच्च गुणवत्ता वाली शोध गतिविधियां करने दी जाती हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आह्वान पर हरियाली अमावस्या के पावन पर्व पर देश भर में वृक्ष मित्र परिवार के सदस्य करेंगे पौधारोपण। 50,000 से अधिक पौधारोपण। 12 अगस्त को हरियाली अमावस्या पावन पर्व।
नई दिल्ली के सेंट्रल रेंज पीपीजी ग्राउंड तालकटोरा रेस्टोरेंट के पास सैकड़ों साथियों के साथ पौधारोपण करेंगे। डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण। कृषि प्रौद्योगिकी में क्रांति। सतत कृषि पद्धति। राष्ट्रीय कृषि का मशीनीकरण। प्रौद्योगिकी आधारित फसल निगरानी प्रणाली। खरीफ फसलों के अंतर्गत दिनांक 7/8/2026 तक क्षेत्रफल की प्रगति। एयर इंडिया की 4/8/2026 को उड़ान AI 2379 फुटेज में दिल्ली की जांच। भारत नामीबिया संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र नई दिल्ली में आयोजित हुआ। नामीबिया संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र 10 से 11 अगस्त 2026 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। व्यापार प्रदर्शन 2024 में सेवाओं के व्यापार में 7.3% की वृद्धि हुई है। $380 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया व्यापार। क्षेत्रवार वृद्धि 16.4%। हिस्सेदारी के साथ नामीबिया दूसरा सबसे बड़ा दवा आपूर्ति स्रोत बन गया है। निवेश केंद्र इन्वेस्ट इंडिया नामीबिया निवेश संवर्धन विकास को JTC के निवेश संबंधी संपर्क केंद्र के रूप में नामित किया गया है। सेवा कर समूह, स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल, खनिज, महत्वपूर्ण रत्न और आभूषण, डिजिटल सहयोग। नामीबिया की मूल्यवर्धन स्थानीय रोजगार के अनुरूप लिथियम, ग्रेफाइट, तांबा, कोबाल्ट, दुर्लभ तत्वों के अन्वेषण, खनिजों खरीद, प्रसंस्करण, डाउनस्ट्रीम मूल्यवर्धन के लिए संरक्षित सहयोग की पहचान की गई है। रत्न और आभूषण नामीबिया को सूरत, मुंबई स्थित भारत के विशेष अनुसूचित क्षेत्रों तथा इंडिया रफ जेमस्टोन शेरसिंग शो में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। साथ ही हीरा काटने, तलाशने, आभूषण डिजाइन के क्षेत्र में प्रशिक्षण सहायता प्रदान करने की पेशकश की गई है। डिजिटल सहयोग। UPI आधारित त्वरित भुगतान प्रणाली कार्यान्वयन जारी करने पर सहमति। 15 जून 2026 को नामीबिया वेमी के नाम से शुरू किया गया। साथ ही RBI और बैंक ऑफ नामीबिया के बीच फिनटेक सहयोग की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। संयुक्त व्यापार समिति का 5वां सत्र वर्ष 2028 में नामीबिया में आयोजित किया जाएगा। GEM ने MSME स्टार्टअप महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूह की भागीदारी को सशक्त बनाया है। PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एकीकृत और संयोजित अवसंरचना योजना को सक्षम बनाया है। PM गति शक्ति बिना किसी अलग गोष्ठी प्रावधान के एकीकृत योजना फ्रेमवर्क प्रदान करता है। अक्टूबर 2021 में शुरू किए गए PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान और संरचना परियोजनाओं के एकीकृत नियोजन और
समन्वित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्यों के शासित प्रदेशों को एक साथ लाने वाला एक परिवर्तनकारी समग्र सरकार दृष्टिकोण है। वेल्लोर में सरकारी संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण। वेल्लोर तमिलनाडु में सहकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली समीक्षा और क्षेत्रीय पहलों के कार्यान्वयन, निगरानी और समन्वय के लिए सहकारिता मंत्रालय जिला स्तर बहुस्तरीय निगरानी तंत्र अपनाया गया है। इसमें शामिल है अंतर मंत्रालय समिति, गृह और सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तरीय समन्वय समिति, सचिव सहकारिता मंत्रालय की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सहकारी समिति, संबंधित राज्य संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में और जिला सहकारी समिति संबंधित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में भंडारण क्षमता। 12 जिलों में 12 पैक्स सहकारी समिति की पहचान हुई है। उत्तर प्रदेश के 0.52 लाख मीट्रिक टन क्षमता की 13 परियोजनाओं के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर लिए गए हैं। यूपी के मिर्जापुर जिले में इटावा पांडे पैक्स में 1500 मीट्रिक टन क्षमता एक गोदाम पहले ही निर्मित की जा चुकी है। यह योजना मांग आधारित है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की कृषि विपणन और संरचना योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार पैक्स सहकारी समितियों द्वारा गोदाम का निर्माण 18 माह के भीतर पूर्ण कर अंतिम अनुदान सब्सिडी के दावे हेतु पूर्णतः संबंधित अभिलेख प्रस्तुत किए जाना अपेक्षित है। सहकारी समितियों में वित्तीय अनियमितताएं। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार देश में 8.53 लाख सहकारी समितियों में से 6.63 लाख कार्यशील, 1.41 लाख गैर कार्यशील तथा 49,170 समितियां परिसीमनाधीन हैं। उड़ीसा में सहकारी समितियां सहकारी विश्वविद्यालय। त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी अधिनियम 2025 विश्वविद्यालय को अपने स्वयं के स्कूलों की स्थापना करके और संबद्ध संस्थाओं के माध्यम से सहकारी क्षेत्र में योग्य और प्रशिक्षित कार्यबल की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा सहकारी क्षेत्र में कार्यबल की पेशेवरता हेतु सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम डिजाइन व सामग्री शिक्षण स्वास्थ्य तथा पाठ्यक्रम वितरण का मानकीकरण करने के लिए अधिदेशित करता है। प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों पैक्स कंप्यूटरीकरण योजना। सहकारी समितियों के पंजीकरण कार्यक्रम कार्यालय कंप्यूटरीकरण, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों कंप्यूटरीकरण, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पोर्टल 3.2, एनसीडी जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ। सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयन के कार्यान्वयन का कंप्यूटरीकरण, सहकारी रैंकिंग फ्रेमवर्क एपीआई के माध्यम से राज्य आरसीएस पोर्टल को एनसीडी पोर्टल के साथ एकीकृत करने हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सुविधा, डिजिटल सेवाओं और प्रौद्योगिकी एकीकरण, शासन व्यवस्था फ्रेमवर्क को सशक्त बनाना। शहरी सहकारी बैंकों को अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए नई शाखाएं खोलने की अनुमति दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सहकारी बैंकों को अपने ग्राहकों को डोर स्टेप सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी है। सहकारी समितियों के लिए अम्ब्रेला संगठन है वाणिज्य बैंकों
की तर्ज पर सहकारी समितियों को बकाया ऋण और वन स्टॉप सेटलमेंट करने की अनुमति दी गई है। सहकारी समितियों सहकारी बैंक हेतु EAEPS के लाइसेंस शुल्क में कटौती की गई है। UIDAI दिनांक 1/8/2025 के आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के सहकारी बैंकों को ऑनबोर्ड करने का नया फ्रेमवर्क लागू किया। सहकार सारथी साझा सेवा निकाय भारतीय रिजर्व बैंक अधिसूचना में ग्रामीण सहकारी बैंकों को अपनी एकीकृत ओम्बुड्समैन योजना शामिल कर रहा है। रिजर्व बैंक राज्य सहकारी बैंकों, जिला सहकारी बैंकों संचालित मार्ग के तहत नई शाखाएं खोलने की अनुमति प्रदान की है। भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश के माध्यम से ग्रामीण एवं सहकारी बैंकों को आधुनिक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु वित्तीय मानदंड में छूट प्रदान की है। भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से व्यवसाय अधिकार हेतु पात्रता मानदंड के नियम जारी किए। पूर्ववर्ती FSWS प्रावधानों का स्थान लेंगे। NCDC द्वारा सहायता प्राप्त योजनाएं निगम प्रायोजित योजनाओं में सहायता प्राप्त कार्यान्वयन, विपणन, प्रसंस्करण, भंडारण, शीत श्रृंखला, औद्योगिक सहकारी समितियों के माध्यम से उपभोक्ता विवरण का वस्तुओं का विवरण, ऋण और सेवा समितियां, सहकारी बैंकिंग इकाई, कृषि सेवाएं, जिला योजनागत योजनाएं, दुर्बल वर्ग सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण में के लिए सहायता, संवर्धनात्मक एवं विकासात्मक कार्यक्रम। NCDC के केंद्रीय उत्पाद में युवा सहकार, सहकारी उद्यम सहायता और नवाचार योजना, नंदिनी सहकार, स्वयं शक्ति सहकार योजना, दीर्घ कृषक पूंजी सहकार योजना, NCDC नगद क्रेडिट ऋण सहकार नवाचार योजना 25-26 सहकारी समितियों के 25 लाख तक की अनुदान सहायता दी जाती है। वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलो, अकादमी रत्न और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार राष्ट्रपति 13 अगस्त 2026 को 11:30 संगीत नाटक अकादमी फिल्म पुरस्कार 2024-25 115 कलाकारों को प्रदान करेंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गणेश सिंह शेखावत अकादमी पुरस्कार 1992 से प्रदान किए गए। ये सम्मान केवल उत्कृष्टता, उपलब्धि, उच्चतम मानक का प्रतीक है। कलाकारों के निरंतर व्यक्तिगत कार्य और योगदान को मान्यता देते हैं। अकादमी फेलो सम्मान 3 लाख रुपए 3 लाख की राशि प्रदान की जाती है। अकादमी पुरस्कार में तामपत्र और अंगवस्त्र के अतिरिक्त 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों में 115 कलाकारों में फेलोशिप पाने वाली सूची में रामलाल वारेठ, AV आनंद, रीता गांगुली, पुरु दाधीच, चितरंजन ज्योतिषी, पशुमती, रथैया शर्मा, सुधा रानी रघुनाथ। 2024 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में अरुण नागलेश्वर हिंदुस्तानी वोकल के लिए, निर्माल्य डे हिंदुस्तानी वोकल ध्रुपद के लिए, भारत भूषण गोस्वामी हिंदुस्तान वाद्य यंत्र सारंगी के लिए, संजय मुखर्जी
मुखर्जी हिंदुस्तान वाद्य तबला के लिए, कृष्णा वागीश कर्नाटक वोकल के लिए, एन विजय शिवा कर्नाटक वोकल के लिए, एएस कृष्णन कर्नाटक वाद्ययंत्र मोर्चिंग के लिए, कुम्मादी कुम्मादुरी सौधाद्री कर्नाटक वाद्ययंत्र वायलिन के लिए, राजेश चौरसिया रचना बांसुरी के लिए और राष्ट्रमाता का प्रयोग बांसुरी के लिए, प्रभाती मुखर्जी संगीत अन्य परंपराओं सुगम संगीत के लिए, आनंद भाटे अभंग के लिए और अमंदर खान गंगनिया मांड के लिए। गतिविधि क्षेत्र में नृत्य में 12 में राजेश्वरी साईनाथ भरतनाट्यम, विपुल चंद्र दास कथक, राजकुमारी थम्बाल, सना देवी मणिपुरी, वीरा मूर्ति विजय कुचिपुड़ी नृत्य, विचित्रानंद स्वयं ओडिसी, प्रेमा ओझा बोरवान सत्रिय नृत्य, श्रीदेवी राजन मोहिनीअट्टम, नृपेन सहित छऊ, शशिधरन नायर राजनाथों का प्रयोग की, कलानंदन कलामंडलम, उन्नी कृष्णन नृत्य कला कथकली के लिए, कृष्णन सूर्यनारायण नृत्य के लिए। संगीत में गतिविधि क्षेत्र में रंगमंच में सतीश देवे निर्देशन, टी एस नागभरण निर्देशन, रवि चतुर्वेदी निर्देशन में, ओम कटारे निर्देशन में, गुम्माडी गोपाल कृष्ण राव अभिनव में, वगई चंद्रशेखर अभिनव में, अरुण नलावड़े अभिनव में, धीरेन डी मर्चेंट लाइटनिंग में, रंगमंच सहायक विद्याम दिनेश कुमार पोधार लाइटनिंग में, मुकुंद राम मराड़े संगीत नाटक अकादमी। गतिविधि क्षेत्र में लोक और आदिवासी कठपुतली मुखौटा निर्माण वाद्य निर्माण में। दो 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में कृष्णा संगीत में 12, कृष्ण मोहन पाठक को हिंदुस्तानी वोकल, ध्रुपद के लिए सुरेश गंधर्व हिंदुस्तानी वोकल, शैलेश भागवत हिंदुस्तानी वाद्ययंत्र शहनाई, ज्योतिष गणपति हेगड़े हिंदुस्तानी वाद्ययंत्र रुद्र वीणा के लिए, पंटुला रामा कृष्ण कर्नाटक वोकल के लिए, पापना शमन अशोक रमानी कर्नाटक वोकल, त्रिपुनी थुरा एन राधाकृष्ण कर्नाटक वाद्ययंत्र घाटन के लिए, अनूर और अनंत कृष्ण कृष्ण कर्नाटक वाद्ययंत्र मृदंगम के लिए, डी श्रीनिवास कर्नाटक वाद्ययंत्र वीणा के लिए, युगांतर सुंदर संगीत की अन्य परंपराओं सुगम संगीत के लिए, सच्चिदानंद दास संगीत की अन्य प्रमुख परंपराएं मंडाला, सीमा अनिल सहगल संगीत की अन्य प्रमुख परंपराएं में संगीत, सुगम संगीत नृत्य में कृष्णा मोहन मिश्र महाराज, भारत मिश्रा और राम मोहन महाराज, कथक के लिए कला मंडलम कृष्ण कुमार कथकली के लिए, इरंग वाली नालनी मणिपुरी सीता जाग ज्योति और पी जागजाथी ज्योति संयुक्त और मल्लिका कंडानी सत्रिया के लिए, गिरिजा चंद्रन मोहिनीअट्टम, पुगुल जेना छऊ मयूरभंज और कनियाल हरि प्रसाद नृत्य भारतनाट्यम के लिए, भास्कर ज्योति ओझ क्षेत्रीय नृत्य, एस कुमार भगवत मेला। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और केमिकल के अगरवुड तेल क्षेत्र में भारत की संभावनाओं, निर्यात पर उद्योग शिखर सम्मेलन आयोजन
किया है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। अगरवुड निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रोडमैप जारी किया। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भारत के 96% से अधिक अगरवुड संसाधन उपलब्ध हैं, जो निर्यात का एक बड़ा अवसर प्रदान करते हैं। नई दिल्ली में आयोजित शिखर सम्मेलन में फ्रेग्रेंस एसेंशियल ऑयल, परफ्यूमरी और अगरबत्ती प्रसंस्करण निर्यात के लिए प्रौद्योगिकी वैज्ञानिक संस्थान नीति निर्माण नियामक एजेंसियों को एक रंगमंच प्रदान किया, ताकि भारतीय अगरवुड विशेष रूप से उत्तर पूर्वी क्षेत्र के व्यावसायिक अवसरों को निर्यात की चर्चा की जा सके। सभी उद्योग और संस्थागत भागीदारों से उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक मजबूत, टिकाऊ, विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी अगरवुड इकोसिस्टम बनाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है, जिससे उत्पादकों को अधिक लाभ मिले, साथ ही भारतीय की सुगंध दुनिया भर के बाजारों तक पहुंचे और यह सुनिश्चित हो कि खुशबू भी हमारी हो और नाम भी हमारा हो। भारत में 96% से अधिक अगरवुड पेड़ उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगरवुड एक्विलारिया प्रजाति की एक बहुत ही कीमती, खुशबूदार और राल युक्त लकड़ी है। इसे मुख्य रूप से अगरवुड चिप्स और अगर ऑयल में प्रोसेस किया जाता है, जिसका उपयोग परफ्यूम, अगरबत्ती, अन्य प्रीमियम उत्पादों में बनाने में होता है। भारत में अनुमानित 139.89 मिलियन अगरवुड पेड़ हैं। लगभग 96.6% पेड़ उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, अकेले असम में 144.3 मिलियन पेड़ हैं। बाद में त्रिपुरा में 15.15 मिलियन पेड़ हैं। साथ ही मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, उत्तर पूर्वी राज्यों में ये संसाधन उपलब्ध हैं। वैश्विक स्तर पर खाड़ी देशों के बाजारों में अगरवुडों की काफ़ी मांग है, जबकि यूरोप, अमेरिका, पूर्वी एशिया में प्रीमियम, फ्रेग्रेंस और अन्य उच्च मूल्य वाले उत्पादों की इसका उपयोग बढ़ रहा है। 26-27 बजट जून 2026 में आयोजित 23वीं NEC पूर्व सत्र में लक्षित निर्यात संवर्धन पर जोर स्पष्ट है। मई 2026 में अगरवुड एक्सपोर्ट प्रमोशन सेल का गठन किया गया। मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए आवंटन भारत सरकार के पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्रालय की मत्स्य विभाग वित्त वर्ष 2020-21 से सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों मत्स्य पालन और जलीय कृषि के समग्र विकास के लिए 20,750 करोड़ रुपए की कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लागू की गई। PMMKSY की स्थिति मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय 2023-24 से 26-27 तक 4 वर्षों की अवधि के लिए चल रही मत्स्य संपदा योजना सहयोजना नामक एक केंद्रीय क्षेत्र उपयोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसका अनुमानित 6,000 करोड़ रुपए है। समुद्री मत्स्य पालन से निष्कर्षण के बाद होने वाली हानि और आकस्मिक पकड़ अंतर्देशीय राज्यों में मत्स्य पालन निर्यात को प्रोत्साहन। केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने भारत में पशुधन सेक्टर में हुई
अत्यधिक वृद्धि पर प्रकाश डाला है। केसीसी के तहत 50 लाख से अधिक किसानों के ऋण से जोड़ा गया है। 6.4 लाख किसानों ने डिजिटल प्रशिक्षण में भाग लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कर्नाटक और केरल के सांसदों के साथ चर्चा की अध्यक्षता की है, जिसमें टीबी मुक्त भारत अभियान के प्रयासों को गति मिली है। कर्नाटक, केरल लोकसभा, राज्यसभा सांसदों ने टीबी मुक्त कर्नाटक, टीबी मुक्त केरल, टीबी मुक्त भारत के निर्माण की प्रतिबद्धता दोहराई है। DHR ICMR की शायद 2026 कार्यक्रम में 83 स्थानों पर स्कूली छात्रों को स्वास्थ्य अनुसंधान से जोड़ा गया है। लगभग 30,000 स्वास्थ्य अनुसंधान का प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। ICMR के 83 केंद्रों पर 11 और 12 अगस्त को चलने वाले 2 दिवसीय कार्यक्रम जारी हैं। साइन 2026 केलांग में केरल और द्वीप में नागालैंड तक पूरे भारत में विज्ञान का प्रसार कर रहा है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के कार्यान्वयन के परिचालन दिशा निर्देश। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एनीमिया रोकथाम 7x7x7 रूपरेखा। 7 लाभार्थी में 7 लक्ष्य में 7 लाभार्थी, 6 से 59 महीने के बच्चे, 5 से 9 वर्ष के बच्चे और 10 से 19 वर्ष की किशोर, गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली माताएं, प्रजनन आयु 20 से 49 वर्ष की माताएं, 0 से 6 महीने के कम वजन वाले शिशु। 7 उपाय में निवारक IFA अनुपूरक, एनीमिया की जांच, एनीमिया की चिकित्सा प्रबंधन, कृमिनाशक और विलंब गर्भनाल विच्छेदन, जनभागीदारी, एनीमिया के बारे में आम धारणाओं का मुकाबला करने और IFA सप्लीमेंट के अनुपालन में सुधार लाने के लिए संचार रणनीति, एनीमिया के गैर पोषण संबंधी कारणों का समाधान और सही खान पान, स्वस्थ स्थानीय स्तर पर उपलब्ध लौह युक्त खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देने और आहार को विविधता लाना। 7 संस्थागत तंत्र में अंतर मंत्रालय समन्वय, एनीमिया पर राष्ट्रीय उत्कृष्टता और उन्नयन के अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय AMB अभियान इकाई, आपूर्ति श्रृंखला लॉजिस्टिक को मजबूत करना, अन्य मंत्रालयों के साथ अभिसरण, एनीमिया मुक्त भारत अभियान पोर्टल, T4 दृष्टिकोण के माध्यम से निगरानी ढांचा। T4 पद्धति में एनीमिया की जांच, एनीमिया के उपचार, एनीमिया जन भागीदारी के मन जागरूकता, अनुपालन की वार्ता और उपचार, रेफरल और फॉलोअप की लाभार्थियों की निगरानी शामिल है। मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए की गई पहल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वार्षिक कार्यान्वयन। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम पर नवीनतम जानकारी। भ्रामक मोबाइल ऐप से निपटने वाले कदम। IT अधिनियम 2000 की धारा 79 की उपधारा 3 के खंड के तहत उपयुक्त सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया तेज लाने के लिए सहयोग पोर्टल शुरू किया गया, ताकि किसी भी गैर कानूनी कार्य को अंजाम देने में इस्तेमाल की जा रही किसी भी सूचना, डेटा
ये संचार लिंक को हटाने या निष्क्रिय करने के लिए सुविधा हो। 30 जून 2026 तक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A और धारा 79 3 खंड ख के तहत I4C द्वारा धोखाधड़ी संबंधी ऋण ऐप सहित 3718 मोबाइल ऐप ब्लॉक किए गए हैं। शहरी बाढ़ जोखिम शमन कार्यक्रम। BNSS के तहत EFIR भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 173 के अन्य बातों के साथ ही प्रावधान है कि संज्ञेय अपराध से संबंधित प्रत्येक रिपोर्ट जांचे अपराध किसी क्षेत्र में हुआ हो, पुलिस थाने के प्रभारी को मौखिक या इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा दर्ज कराई जा सकती है। यदि रिपोर्ट मौखिक रूप से दर्ज कराई जाती है तो प्रभारी अधिकारी उसे लिखित रूप में दर्ज करेंगे जिस पर रिपोर्ट दर्ज कराने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे। यदि रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा दर्ज की जाती है तो इसकी सूचना देने वाले व्यक्ति को 3 दिवस के भीतर हस्ताक्षर करना होगा। पुलिस थाने के प्रभारी उसे रिकॉर्ड दर्ज करेंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधान की EFIR इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से दर्ज कराई गई रिपोर्ट के शिकायतकर्ता को निर्धारित 3 दिन में इस पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है। फोरेंसिक विज्ञान संस्थान गृह मंत्रालय CAPF के प्रशिक्षण संस्थान छतरपुर के बीजापुर जिले में केंद्रीय जंगल युद्ध महाविद्यालय और बिहार के किशनगंज जिले के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। नार्को समन्वय केंद्र को मजबूत बनाना। मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र 24x7 टोल फ्री नंबर 1933 गिरफ्तार नशीले पदार्थों के आपराधिक राष्ट्रीय डेटाबेस पोर्टल मिशन स्पंदन जागरूकता के लिए आध्यात्मिक संसाधनों के साथ साझेदारी जैसी पहल को NCORD के तंत्र से उभरी है। नारकोटिक ब्यूरो द्वारा मादक पदार्थ नियंत्रण डिवीजन दस्तावेज 2026 से 2029 का मसौदा तैयार करने के लिए उपयोगी साबित हुए हैं। बादल फटने की घटनाएं। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने, अचानक बाढ़, भूस्खलन और अत्यधिक वर्षा की घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता को देखते हुए एक बहुक्षेत्रीय केंद्रीय टीम का गठन किया गया है। प्रकाशन विभाग को FICCI पब्लिकॉन 2026 पब्लिशिंग अवार्ड के में बुक ऑफ द ईयर नॉन फिक्शन हिंदी सम्मान सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास पुस्तक के लिए पुरस्कार मिला है। यह पुस्तक प्रधानमंत्री जी के भाषणों का संकलन है। राष्ट्र निर्माण, विकास, सुशासन, जनभागीदारी के विचारों को समाहित किया गया है। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने 11 जिलों में जिला कलेक्टर्स पेयजल संवाद का आयोजन किया है। 4 जिलों में स्रोत निरंतरता IEC गतिविधियों के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन
शिकायत निवारण तंत्र और अभिसरण पर नवीनवेशी और तौर तरीके का प्रदर्शन। DDWS ने सुजलम शक्ति कार्यान्वयन रोडमैप पर एक विस्तृत प्रस्तुति भी दी, जो जल गुणवत्ता निगरानी, सामुदायिक भागीदारी और स्रोत निरंतरता को मजबूत करने के लिए महिला नेतृत्व वाले ग्राम सहायता सहयोग समूहों की स्थापना पर केंद्रित है। उत्तर कन्नड़ कर्नाटक, खोवाई त्रिपुरा और भिंडवाना कुआचल राजस्थान और चतरा झारखंड 4 चयनित जिलों में प्रगति और सर्वोत्तम प्रणाली संबंध जिला कलेक्टरों द्वारा प्रस्तुत आपसी संशोधन सुगम बनाने के लिए और अन्य जिलों में JJM 2.0 के कारण को मजबूत सहायता मिले हैं। UNASS ने सामाजिक सुरक्षा में बीमांकित कार्यप्रणाली EPFO इंडिया में बीमांकित शासन का सुदृढ़ीकरण विषय पर संयुक्त EPFO ITC ILO प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय सामाजिक अकादमी सुरक्षा अकादमी कर्मचारी भविष्य निधि का सर्वोच्च प्रतिष्ठित संस्थान, जो भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, 1990 में स्थापित सामाजिक सुरक्षा प्रशासन प्रशिक्षण अनुसंधान परामर्श प्रदान करने में समर्पित है। ICT इटली के ट्यूरिंग में स्थित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र ILO के प्रशिक्षण शाखा या विश्व भर में ILO के सदस्यों, जिनमें सरकारी नियोक्ता और श्रमिक शामिल हैं, के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम तैयार करता है, उन्हें लागू करता है। ये कार्यक्रम उत्कृष्ट कार्य सामाजिक सुरक्षा प्रशासन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण संचालित है। लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय और उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने भारत में GI टैग उत्पादों के व्यवसायीकरण और वैश्विक बाजार पहुंच के लिए गति देने समझौते पर हस्ताक्षर किया। भारत GI बैनर का शुभारंभ MSME और DPIIT क्षेत्रीय GI उत्पादों को ONDC और GM में पहुंचाएंगे। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन में पेट्रोलियम और रिफाइनरी सेक्टर में हरित हाइड्रोजन के अंगीकरण को बढ़ावा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पानीपत हरित हाइड्रोजन उत्पादन की क्षमता 10 KPTM। भारत सरकार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन कार्यान्वित कर रहा है। उसका उद्देश्य भारत में हरित हाइड्रोजन और व्युत्पन्न उत्पादों के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए वैश्विक केंद्र बनाना है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के साइट मोड 2.2B योजना के तहत रिफाइनरी में 30 किलो टन प्रति वर्ष के ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता आवंटित की गई है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पानीपत 30 KTPA, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन बीना 5 KTPA, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड भीजाग 5 KTPA और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड नुमालीगढ़ 30 KTPA। ये निजी डेवलपर्स के माध्यम से बिल्ड ऑन ऑपरेट व्यवस्था कार्यान्वित किए, जिससे संबंधित परियोजनाओं डेवलपमेंट निवेश। ग्राम सभा की बैठकों में कम भागीदारी। पंचायत स्थानीय सरकार के विषय में आता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243B के अनुसार ग्राम सभा में वे लोग शामिल हैं जिसमें महिलाएं, युवा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समाज के अन्य वंचित वर्ग शामिल हैं, जिनके नाम गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत होते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243A ग्राम सभा को शक्तियां और कार्य प्रदान करने के लिए राज्य विधानमंडलों को अधिकार देता है, जिसमें ग्रामीण लोकतंत्र, स्थानीय विकास योजनाएं, सामाजिक निगरानी, पंचायती जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
ई ग्राम स्वराज और ऑनलाइन संपरीक्षा। पंचायती राज मंत्रालय राज्य डिजिटल मिशन के तहत पंचायत मिशन मोड परियोजना लागू कर रहा है। रेल डिब्बा कारखाना कपूरथला द्वारा बांग्लादेश रेलवे को निर्यात के लिए रेल डिब्बे का पहला रैक तैयार। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना का कार्यान्वयन। ग्रामीण कौशल योजना दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत पहलों के समूह का एक उद्देश्य आजीविका विविधीकरण और ग्रामीण उन्मूलन है। PMAYG के तहत आवास के निर्माण का लक्ष्य और स्थिति। ग्रामीण और संरचना हेतु एकीकृत मास्टर प्लान। प्रवासन संबंधी अध्ययन। मनरेगा योजना 2006 में कार्यक्रम में शुरुआत से 30/6/2026 तक कुल 4,994.17 करोड़ श्रमिक दिवस सृजित किए गए। DAYRNRLM 2011 में शुरू किया गया और PMAYG 2016 में शुरू किया गया। BBG रामजी अधिनियम 2025 में 1 जुलाई 2026 को प्रभावी है, जो इच्छुक ग्रामीण परिवार को 125 दिन की मजदूरी रोजगार संबंध की सावधि गारंटी प्रदान करता है। PMGAVG के अंतर्गत आवासों के निर्माण के संशोधित लक्ष्य। स्वसहायता समूहों के लिए लागू की गई ग्रामीण योजनाएं। उड़ीसा की रेयर अर्थ कॉरिडोर समुद्री जैव प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष संबंधी क्षमताएं विज्ञान आधारित विकास के नए अवसरों को आगे बढ़ाएगी। उड़ीसा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह के से मुलाकात एकीकृत विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहलों के संबंध में चर्चा की है। पतन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय ने विशाखापट्टनम पोर्ट पर कार्गो की आवाजाही आसान बनाने के लिए 334.89 करोड़ के फ्लाईओवर को मंजूरी दी है। देशभर में नए जलमार्गों का गलियारों का विकास। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2000 जलमार्ग अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत एक देश भर में 111 अंतर्देशीय जलमार्ग घोषित किए गए हैं। 32 NW माल और परिवहन के कार्यरत है। इसके तहत 26-27 में बजट की घोषणा। NW 49 झेलम नदी पर, NW 26 चेनाब नदी पर, NW 84 रावी नदी पर जम्मू कश्मीर में है, NW 51 काबिनी नदी पर, NW 90 शरावती नदी कर्नाटक में, NW 88 साल नदी पर गोवा में है। और वित्त वर्ष 27 ये सब 26-27 में है। वित्त वर्ष 27-28 में NW 52 काली नदी और NW 41 घाटप्रभा नदी कर्नाटक में, NW 22 विरूपा बड़ी गेनगुटी ब्राह्मणी प्रणाली और NW 96 स्वर्ण रेखा नदी उड़ीसा में। वित्त वर्ष 28-29 में NW 25 नेशनल वाटर 25 चपोरा नदी गोवा में, NW 13
एवीएम नहर और NW 59 कोट्टम बैकोम नहर केरल में वित्त वर्ष 29-30 में NW 89 सावित्री नदी और कैब वैंकोट क्रीक NW 28 दाभोल क्रीक वशिष्ठ नदी महाराष्ट्र में NW 20 भावनी नदी तमिलनाडु में वित्त वर्ष 31-31 में NW 98 सतलज नदी NW 98 सतलज नदी हिमाचल प्रदेश और पंजाब में NW 76 पंचगंगावली नदी कर्नाटक में है NW 37 गंडक नदी में उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय जलमार्ग विकास कार्यक्रम सागरमाला परियोजना राष्ट्रीय जलमार्ग और तटीय शिपिंग 15 वित्तीय चक्र सागरमाला योजना के अंदर परिवहन अंतर्गत परियोजनाओं का राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा द्विपक्षीय प्रभाव मूल्यांकन किया गया। 25-26 के दौरान राष्ट्रीय जलमार्गों पर कुल माल ढुलाई 218 मीट्रिक टन दर्ज की गई है। सागरमाला स्टार्टअप नवाचार पहल 19 मार्च 2025 को भारत में समुद्री क्षेत्र में नवाचार उद्यमिता के लिए स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया है। लाइफ टाइम पर्यटन और समुद्री विरासत लाइट हाउस पर्यटन और समुद्री विकास लाइट हाउस प्रकाश स्तंभ मुख्य रूप से सुरक्षित और कुशल समुद्री नौवहन सुनिश्चित करने के लिए समुद्री नौवहन में एक सहायक के रूप में कार्य करते हैं। समुद्री नौवहन सहायता अधिनियम 2021 की धारा 23 के तहत प्रोत्साहित कर रही है। इसके अंतर्गत चेन्नई, महाबलीपुरम, आलप्पुझा, कन्नूर, मुत्तम, द्वारका और गोपनाथ के लाइट हाउस संग्रहालय स्थापित किए गए हैं। सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों के राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना तक पहुंच मजबूत की है। योजना के तहत 19 से 20 और 25-26 तक 580 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की। उन्होंने विदेश में दाखिला लिया। आर्थिक कठिनाई से इंजीनियर बनने के सपने तक छात्रवृत्ति सहायता ने मोहित यादव को बीटेक की पढ़ाई करने में आर्थिक मदद की। केंद्र सरकार ने पिछले 3 वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति के अंतर्गत 19,216.46 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। अनुसूचित जातियों के लिए युवा उपलब्धि हासिल करने उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति जयश्री 80 के अंतर्गत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति केंद्रीय क्षेत्र की योजना लागू की गई है। स्माइल्स भिक्षावृत्ति योजना के अंतर्गत भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के पुनर्वास ढांचे की सरकार ने सुदृढ़ किया है। भिक्षावृत्ति स्माइल योजना के अंतर्गत 45.9 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। तेईस अक्टूबर 2023 को स्माइल भिक्षावृत्ति योजना शुभारंभ की गई है। लाभार्थियों को अभिरुचि, आयु, शारीरिक मानसिक स्थिति, स्थानीय आजीविका के अवसर के आधार पर व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। बढ़ईगिरी, सिलाई, गृह व्यवस्था, सामुदायिक शौचालयों का प्रबंधन, स्वच्छता सेवाएं, केस कर्तन, सुरक्षा सेवाओं और पाक कला, बागवानी और ई रिक्शा
चालान संचालन, अन्य स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवसाय और आजीविका गतिविधियां शामिल हैं। प्रत्येक 2 वर्ष में कम से कम एक बार किसी तृतीय पक्ष द्वारा संरचना सामाजिक लेखा परीक्षा का लेखा परीक्षण किया जाना अनिवार्य है। स्टार्टअप हेतु निधि का आवंटन वस्त्र मंत्रालय राज्य मंत्री श्री पवित्रा मार्गेरिटा ने आज लोकसभा में प्रश्न में लिखित उत्तर में बताया कि राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के अंतर्गत वस्त्रों के महत्वाकांक्षी और प्रवर्तन के बीच अनुसंधान अनुदान परिधान निर्यात प्रवेश निवेश और वस्त्र मूल्य श्रृंखला हथकरघा उत्पादक कंपनियां केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने आज लोकसभा में प्रश्न में उत्तर दिया। पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क समर्थ योजना केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री श्री पवित्रा मार्गेरिटा ने लोकसभा प्रश्नोत्तर लिखित उत्तर दिए। समर्थ योजना के अंतर्गत सीधे कार्यान्वयन भागीदारी आवंटित की गई। जिलावार आवंटन महिला और सामाजिक बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने लाइबेरिया गणराज्य के संसदीय प्रतिनिधिमंडल लाइबेरिया की महिला विधायी समिति से मुलाकात की। भारत के जहाज रिसाइक्लिंग नियम की रूपांतरण और वैश्विक नेतृत्व। भारत का जहाज रिसाइक्लिंग सेक्टर आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयोजित उद्योग के रूप में विकसित हुआ है। 2025 में भारत विश्व का अग्रणी जहाज रिसाइक्लिंग राष्ट्र बन गया है। 2024 में 30% से बढ़कर 25 में 35% हो गया जहाज रिसाइक्लिंग वैश्विक बाजार। अग्रिम भारत पद्धति भारत के जहाज रिसाइक्लिंग सेक्टर में हाल के वर्षों में निरंतर वृद्धि देखी गई है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2025 भारत 2025 में जहाज रिसाइक्लिंग विश्व स्तर पर पहले स्थान पर रहा है। गुजरात के अलंग सोसिया शिप रिसाइक्लिंग क्लस्टर भारत की रिसाइक्लिंग क्षमता की रीढ़ है। दुनिया में सबसे बड़े जहाज रिसाइक्लिंग हब के रूप में मान्यता प्राप्त है। भारत की जहाज रिसाइक्लिंग गतिविधि 98% हिस्सा है। शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट स्कीम शिप ब्रेकिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम 2.0 के तहत शुरू की गई शिप ब्रेकिंग क्रेडिट स्कीम जहाज अनुपालन मालिकों के अनुपालन वाले भारतीय शिप ब्रेकिंग जहाजों रिसाइक्लिंग के लिए
प्रोत्साहित करती है। कंटेनर विनिर्माण सहायता योजना भारत के समुद्री भविष्य का निर्माण। भारत की बढ़ती व्यापार और विनिर्माण आकांक्षाओं ने एक मजबूत घरेलू कंटेनर विनिर्माण आधार की आवश्यकता को बढ़ा दिया है। 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ प्रस्तावित कंटेनर विनिर्माण सहायता योजना संपूर्ण कंटेनर इकोसिस्टम विनिर्माण, निवेश और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। घरेलू कंटेनर विनिर्माण आवश्यकता व्यापार विकास सम्मेलन के अनुसार मात्रा के हिसाब से 80% वैश्विक माल व्यापार रास्ते समुद्र के रास्ते ले जाया जाता है। घरेलू मांग को पूरा करने के लिए रिपोजिशनिंग उद्देश्यों के लिए भारत हर साल लगभग 20 लाख खाली कंटेनरों का आयात करता है। सरकार कंटेनर विनिर्माण सहायता योजना की घोषणा की है। मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक विकास के तहत सरकार की पहलों का पूरक है, जो भारत की दीर्घकालिक समुद्री और व्यापार महत्वाकांक्षाओं में योगदान देता है। कंटेनर का शिपिंग कंटेनर मानकीकृत स्टील मालवाहक कंटेनर जिसका उपयोग पारगमन के दौरान सामान को बिना उतारे और पुनः पैक किए बिना जहाज़ों, रेलवे, सड़क मार्गों, वाहनों में कार्गो को ले जाया जाता है। सबसे आम आकार 20 फीट और 40 फीट कंटेनर, जिसमें 20 फीट समतल इकाइयों TEU मापा जाता है। कंटेनर क्षमता के लिए उपयोग मालवाहक इकाई है। कंटेनर विनिर्माण सहायता योजना केंद्रीय वर्ष 26-27 में घोषणा की गई। 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए 5 वर्षों के लिए 10 गुना बढ़ाकर कंटेनर क्षमता को 7.5 लाख 20 फीट समतल इकाइयों तक वार्षिक क्षमता लक्ष्य है। 80,000 करोड़ रुपए बाजार पैदा करने की उम्मीद है। नई ग्रीनफील्ड विनिर्माण सुविधा स्थापना के लिए पूंजीगत सहायता, ब्राउनफील्ड इकाइयों के विस्तार और प्रतिस्पर्धात्मक सुधार परिचालन सहायता। फरवरी 2026 में बंदरगाह, नौ परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने भारतीय कंटेनर शिपिंग लाइन की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। PM गति शक्ति बंदरगाहों, रेलवे, राजमार्गों और औद्योगिक केंद्रों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाना, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति परिचालन दक्षता का समर्थन करना, सागरमाला कार्यक्रम, पोर्ट नेटवर्क के विकास को बढ़ावा, रोजगार और विनिर्माण के अवसर में 3,000 प्रत्यक्ष नौकरियां, 50,000 अप्रत्यक्ष नौकरियों की क्षमता है। हाल ही में प्रगति में 2026 जुलाई में वैश्विक शिपिंग कंपनी AP मोलर मस्कर्स ने पहले भारतीय आयात निर्यात शिपिंग कंटेनर रोल आउट के तहत समुद्री निर्माण की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। उड़ीसा में बल्क ड्रग पार्क मार्च 2020 में बल्क ड्रग पार्क को बढ़ावा देने की योजना दी थी। इस उद्देश्य से 3 बल्क ड्रग स्थापित किए हैं। विश्व स्तरीय साझा इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के माध्यम बल्क ड्रग उत्पादन की लागत को कम किया जा सके। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। दवाओं की अधिकतम खुदरा मूल्य का विनियमन और युक्तिकरण।
प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र सरकारी अस्पतालों में जन औषधि केंद्रों की आवश्यक दवाओं की कमी। उप स्वास्थ्य केंद्र, आरोग्य और मंदिर पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों का विस्तार और अभी तक दायरे के बाहर प्रखंडों की स्थापना। जन औषधि केंद्र रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने राज्यसभा में उत्तर देने बताया।